हेलो मेरे कक्षा 12वीं विद्यार्थियों, तो विषय लेख शास्त्र का यहाँ पर पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका प्री बोर्ड का 25-26 का पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका यहाँ पर 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 3 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर पेज यहाँ पर दिए हुए हैं, क्वेश्चन यहाँ क्वान्टिटी दी हुई है। ठीक है, तो सारा पेपर सोल्व करके बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलते हैं पेपर की ओर और पेपर सोल्यूशन करके बताते हैं। तो यहाँ पर निर्देश वगैरह आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, निर्देश पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सही विकल्प देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, एक साझेदारी फॉर्म विपत्ति वर्ष में अंत में तैयार करती है। तो क्या तैयार करती है अंत में? ठीक है, तो व्यापार खाता, लाभ खाता एवं चिट्ठा। ठीक है, तैयार करती है। क्या तैयार करती है? व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा तैयार करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से ख्याति की विशेषता है, तो कौन सी होगी यहाँ पर ख्याति की विशेषता? तो इसका अपना हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, एक कृत्रिम संपत्ति। ठीक है, एक कृत्रिम संपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए बी तथा सी लाभ हानि के समान अनुपात में बांटे हुए साझेदार हैं। बी आवश्यक ग्रहण करता है तो है तथा ए सी भविष्य में 5/4 के अनुपात में लाभ बांटते हेतु सहमत है, उसका लाभ प्रति अनुपात होगा। तो उसका लाभ प्रति अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, क्या 3/2 इसका हो जाएगा। ठीक है, प्रति अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, वह पूंजी जिसके अधिकांश अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अपने इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका हो जाएगा सी, अधिकतम पूंजी। ठीक है, अधिकृत पूंजी कहलाती है। ठीक है, संचय पूंजी की अधिकृत चिट्ठे में किस शीर्षक के अधिनियम दर्शाए जाते हैं? किस शीर्षक के अधिनियम दर्शाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अंश पूंजी के अधिनियम दर्शाए जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़मंद नहीं है? कौन सा गैर रोकड़मंद नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसका? इसका राज होगा बी, ख्याति का अवलेखन। यहाँ पर रोकड़ सम्मत नहीं है, रोकड़मंद नहीं है। ठीक है, गैर रोकड़मंद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अपने यहाँ पर खालिस्तान रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, साझेदारी जिस नाम के अंतर्गत व्यक्तित्व का संचालन करते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? साझेदार जिससे जो करते हैं साझेदार, उसे साझेदारी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? साझेदारी। ठीक है, साझेदारी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? साझेदारी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फार्म की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार द्वारा दी जाने वाली राशि कहलाती, क्या कहलाती है? प्रीतियम। ठीक है, प्रीतियम। ठीक, क्या कहलाती है? प्रीतियम कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? प्रीतियम कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, लेखान मानक के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का लेख किया जाता है। किसमें किया जाता है? AS1 में। ठीक है, इसमें AS1। ठीक है, AS1 में किया जाता है। ठीक है, गूगल कर लेना आप लोग AS1 क्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रस्तुत पूंजी। ठीक, क्या कहलाती है वो? प्रस्तुत पूंजी कहलाती है। ठीक है, प्रस्तुत पूंजी कहलाती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि अंश का हर के संबंध में कोई अंतनियत में कोई उल्लेख ना हो, खालिस्तान में दी गई नियमों का पालन करना होता है, क्या कहलाता है? कंपनी अधिनियम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कंपनी अधिनियम कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं कंपनी अधिनियम। ठीक है, अधिनियम, कंपनी अधिनियम कहलाती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दो पारिवारिक आंकड़ों के मध्य संबंध बताने का खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? वित्तीय विवरण या विश्लेषणगतम। ठीक है, विश्लेषणगतम। ठीक है, तो अपन लिखते हैं वित्तीय विवरण। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? वित्तीय विवरण। ठीक है, वित्तीय विवरण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन सही जोड़िए। ठीक है, सही जोड़ी मिलाते हैं यहाँ पर। पहला क्या है, पुनर्निगमन का कटौती की राशि। तो पहला क्या हो जाएगा, पुनर्निगमन की कटौती राशि क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो पहले का अपना हो जाएगा यहाँ पर ई।
ठीक, क्या हो जाएगा, पहले का ई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का है अंश हर पर अंश पूंजी, अंश हर पर अंश पूंजी, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा यहाँ पर अपना बी। ठीक है, अंश हर की पूंजी बी का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऋण पत्रों का प्रतीयम, ऋण पत्रों का प्रतीयम विपत्ति क्रिया कहलाती, क्या कहलाती, विपत्ति क्रिया। ठीक है, विपत्ति क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऋण पत्र निर्गम पर कटौती, इसका क्या हो जाएगा, कृमितिक संपत्ति। ठीक है, कृमितिक संपत्ति। ठीक है, पूंजीगत कार्य प्रगति, पूंजीगत कार्य प्रगति, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा डी। ठीक है, इसका हो जाएगा डी, केवल चालू संपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कार्य चालू, कार्य चालू का अपने होगा चालू संपत्ति। ठीक है, कार्य चालू हो जाएगा चालू संपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंशों का निगमन, अंशों का निगमन हो जाएगा पूंजीगत लाभ। ठीक है, अंशों का निगमन पूंजीगत लाभ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सत्य असत्य बताइए। ठीक है, सत्य असत्य देख लेते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि खाता का विस्तार होता है, तो पहला ये सत्य होगा असत्य। ठीक है, तो पहला अपना हो जाएगा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉर्म की व्यवहार हानियों के लिए नए साझेदार उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, नहीं होते। ठीक है, तो दूसरा सत्य हो जाएगा। ठीक है, मृत साझेदारी में उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर 6 वार्षिक दर का ब्याज देना पड़ता है, तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, साझेदारी फॉर्म के विघटन पर लाभ हानि खाते का शोषण साझेदारी की पूंजी खाते के अंतर्गत किया जाता है, तो अपना क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अंशहरण खाते का शेष चिट्ठे पर संपत्ति पक्ष की ओर दर्शाते हैं, तो असत्य हो जाएगा, नहीं दर्शाते। ठीक है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट का ऋण संपदा अनुपात अल्प अवधि की वित्तीय स्थिति की माप करता है, तो यह हो जाएगा अपना असत्य। ठीक है, नहीं करता है। ठीक है, तो ये अपने यहाँ सत्य सत्य हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक वाक्य मुद्दा है। ठीक है, तो एक वाक्य मुद्दा है, साझेदारी द्वारा प्रत्येक माह की अंतिम स्थिति पर एक समान राशि आवरण करने पर कितने माह की ब्याज की गणना की जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, संपत्ति का मूल्य कम होने पर मूल्यांकन खाते की वित्तीय पक्ष के लिखा जाता है। संपत्ति के मूल्यांकन का आधार क्या है, साझेदारों को वार्षिक दर भुगतान करने पर कौन सा खाता खोलना जाता है, साझेदार का पालन होने पर फर्म का विघटन किस प्रक्रिया किया जाता है, अंशों के अधिकार को त्याग करना क्या कहलाता है, ऐसा एक मद का नाम लिखिए जिन्हें अंश की वृद्धि होती है किंतु रोकड़ में नहीं होती। ठीक है, ये सब आपको देख लेना। छठवां, लाभ की गारंटी में क्या आशय है, यदि कोई साझेदारी प्रत्येक माह में प्रत्येक दिन 1500 पर आधारित करती है तो 10% वार्षिक दर की वार्षिक आधार पर ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, साझेदारी संलेख से क्या आशा है, साझेदारी अधिनियम 1932 में अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखिए। अधिनियम लाभ से क्या आशय है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है, लाभ प्रति अनुपात एवं त्याग अनुपात में अंतर लिखिए। संयुक्त जीवन पॉलिसी से क्या समझते हैं, फर्म में विघटन पर दतियों दायित्वों के भुगतान का क्रम लिखिए। वसूली खाता का पुनर्मूल्यांकन खाते में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, अंशों के अपघटन में क्या आशय है, स्कंदन से आप क्या समझते हैं, ऋण पत्र की परिभाषा, पंजीकृत ऋण पत्र से क्या आशय है, विपत्ति विवरण की कोई 2 उपयोगिताएं लिखिए, विपत्ति विवरण की कोई 2 सीमाएं लिखिए। शीघ्र संपत्ति से क्या आशय है, स्वामित्व अनुपात से क्या आशय है, ऋण गैस रोकड़ मतों से क्या आशय है, कब विनियोग रोकड़ तुल्य बन जाता है। ठीक है, अब और 2/2/1 यहाँ पर अनुपात कि फर्म से साझेदारी है अवकाश ग्रहण करता है संबंध में की गणना गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय मूल्य के मूल्यकित हैं। गत 3 वर्षों का लाभ क्रमशः 1000 या 10,000 15,850 है। संयोजन की आवश्यक पंजी पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अथवा ABC का फॉर्म साझेदारी जो लाभों की पूंजी अनुपात बांटने जो किसी क्रमशः 75,000 50,000 और 25,000 है। सी अवसर ग्रहण करता है, मूल्यांकन 30,000 किया जाता है। सी का अवकाश ग्रहण करती लेखक के व्यवहार विधिवर्त कीजिए। ठीक है, आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना 17वां, कंपनी की 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अति अभिवादन एवं अभिवादन में अंतर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक कंपनी में के चिट्ठे में निम्नलिखित मदों को
मुख्यतः शीर्षों के अंतर्गत प्रतिवाद किया जाता है। पुनर्वास सरकारी वन्य जीवों का बारे में बताइए। 31 मार्च 2023 को संपन्न होने वाले वार्षिक निम्नलिखित सूचनाओं को एक्सेलियोमीटर की संख्या का अनुमान गणना कीजिए। रोकड़ वाहन विवरण तैयार करने के उद्देश्य लिखिए। रोकड़ प्रवाहन विवरण की सीमा लिखिए। ठीक है। XY एवं फॉर्म बराबर साझेदारी है। Z को 1/4 भाग में लाभ के लिए फर्म में शामिल करने के लिए न्यूनतम 24,000 लाभ की गारंटी दी जाती है। गारंटी के अंतर्गत दिए गए 1/4 भाग के अधिक लाभ की राशि को दोनों पुनः साझेदारी के अनुसार 7/3 के अनुपात में वहन करेंगे। 31 दिसंबर 2023 समाप्त होने के बाद वार्षिक में फर्म 80,000 रुपये का लाभ होता है। लाभ का नियोजन खाता बनाइए। ठीक है। स्थायी पूंजी खाता परिवर्तन पूंजी खाता में अंतर लिखिए। फर्म में नए साझेदारों के प्रवेश की आवश्यकताओं को समझाइए। फर्म में पुनर्गठन की वित्तीय साझेदारी को समझाइए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 22 अल्प लियोमीटर 1500 1000 वाली नियमित की गई जिन आवेदनों पर 30 अपघटन पर शोषण प्रतिबंध नियम पर दिए गए 6000 ऋणों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। मनीष जिसमें 5000 ऋण पत्र के आवेदन किया था उसे कुछ भी ऋण पत्र नहीं दिए गए। रोहित जिससे 4000 ऋण पत्र के लिए आवेदन किए थे 3500 ऋण पत्र दिए गए। अधिनियम कर अपघटन पर संयोजित किए अर्जन प्राप्त प्रतिष्ठित कीजिए। ठीक है। अनंत लिमिटेड में 1000 वाले 6% 8000 ऋण 10% बट्टे नियमित किए गए। इन पर 20 आवेदनों पर 50 अपघटन भत्ता तथा 30% अनियमित याचना पर दिए थे। कंपनी में पुस्तकों की आवश्यक रोमांचक प्रतिशत कीजिए। 23वां क्वेश्चन, पुनर्वाधिकार अंश के 4 प्रकार लिखिए। अंशों के हर के प्रतिशत साझेदारी समझाइए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको सामने, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना।